राम राम साहब। क्या है शुभ नाम आपको? रामपाल धोलिया, जिला आईटी इंचार्ज, भारतीय किसान यूनियन। और इसमें किसानों को मुख्यतः दो तरह से क्लेम मिलता है। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर किसी गांव में, किसी पटवार हलके में 2-5 किसानों के अगर ओलावृष्टि की वजह से फसल खराब हो चुकी है तो उनको व्यक्तिगत स्तर पर क्लेम दिया जाता है। और एक पूरे सामूहिक क्लेम होता है जिसमें कोई भी कारण से अगर फसल की उपज कम हुई है, पैदावार कम हुई है, तो सामूहिक क्लेम बनता है। और सामूहिक क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर बनता है। तो अभी किसान भाइयों को सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि क्रॉप कटिंग सही और सुनिश्चित तरीके से की जाए। हमने देखा है काफी टाइम से पूरे राजस्थान में क्रॉप कटिंग टेबल पर ही होती है, कागजी खाना पूर्ति होती है। पिछले कुछ वर्षों से किसान एक्टिव है, इसलिए कई जगहों में क्रॉप कटिंग वास्तविक होती है और किसानों को इस योजना का लाभ भी मिलता है। अभी सभी किसान भाइयों को विशेष ध्यान यही रखना है कि क्रॉप कटिंग अभी चालू है। रबी की सरसों की कटिंग शुरू हो चुकी है। सिंपल भाषा में क्रॉप कटिंग का मतलब क्या है? क्रॉप कटिंग का मतलब होता है फसल की कटाई। अब जैसे किसी एक पटवार हलके में 2 खसरों में क्रॉप कटिंग होती है, पूरे गांव की नहीं होती है। और उस 2 खसरों के आधार पर ही पूरे गांव का खराबा तय होता है। 2 खसरे राजस्व विभाग द्वारा तय होते हैं, वो फेरबदल पटवारी और सुपरवाइजर नहीं कर सकते हैं। इस पे क्रॉप कटिंग करते कौन, पहले ये तो बताते हैं। क्रॉप कटिंग सुपरवाइजर और पटवारी करते हैं। कई पटवार हलकों में पटवारी करते हैं, वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से कई पटवार हलकों में सुपरवाइजर करते हैं। क्रॉप कटिंग उनके पास लिस्ट आ चुकी है कि इन 2 खेतों में हमें क्रॉप कटिंग करनी है। क्रॉप कटिंग 5 बाई 5 मीटर के एरिया में होती है। ये खोडा जीती जमीन, मारवाड़ी भाषा में समझो, बी में जाए फसल की कटाई हुए, बिनको वेट हुए, वेट ग्रामा में हुए। अगर वेट फैले सकते उपज प्रत्येक गांव की अलग अलग होती है, औसत उपज बोलते हैं, जो किसी में 1000 ग्राम होती हैं पहले से तय, कहीं 1500 ग्राम है। अलग अलग पटवार हल्के की अलग अलग फसलों की अलग अलग तय है। अगर उस तय उपज से इस बार फसल कम हुई है तो खराबा है, ज्यादा हुई है तो क्लेम नहीं मिलेगा। अब कम कितनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं हम कि किसी गांव के, मैं मेरे गांव का बताता हूँ। डेरू गांव में इस बार जैसे क्रॉप कटिंग अब होगी, पटवारी करेंगे, तो वो क्या करेंगे, 2 खेत चयनित कर लिए उन्होंने। किसान को बोल के आ गए कि आपके खेत में हम क्रॉप कटिंग करेंगे, आप जिस दिन फसल काटो उस दिन हमें सूचित करना। तो पटवारी, कंपनी का बंदा और किसान, 1-2 और भी किसान हो सकते हैं मौजूद वहां, तो वो जाके 5 बाई 5 मीटर के एरिया में जाके रस्सी बांधेंगे। फिर उसका फसल को कटाई करेंगे, धान को निकालेंगे, जितनी सरसों होगी उसका वेट करेंगे। अब हमारे यहाँ पहले से तय उपज है 1000 ग्राम। ये 1000 ग्राम तय कैसे है, पिछले 7 वर्षों की, अधिकतम 5 वर्षों की औसत उपज होती है। अब 1000 ग्राम की जगह इस बार अगर 500 ग्राम ही हुआ तो 50% खराब हो गया। 1000 ग्राम की जगह अगर 900 ग्राम हुआ तो 10% खराब हुआ। और 1000 ग्राम की जगह अगर 1500 हो गया, 1100 हो गया तो खराबा नहीं हुआ, क्लेम नहीं आएगा। तो हम किसान भाइयों को यही ध्यान रखना है कि अपने अपने पटवार हल्का में पटवारी जी से आज ही तुरंत ही संपर्क करें। पटवारी जी को सिंपल शब्दों में बोलो, साहब क्रॉप कटिंग किस खेत में कर रहे हो। और हम ये चाह रहे हैं क्रॉप कटिंग हमारे सामने हो, कागजी कार्रवाई नहीं, कागजों में नहीं हो। अगर आपने कागजों में की तो हम एसडीएम को शिकायत करेंगे। इतनी हिम्मत हमें किसान भाइयों को दिखानी पड़ेगी। और ये काम अभी चल ही रहा है तो हमें तुरंत ही इस पर ध्यान देना है। पटवारी जी से संपर्क करना है। पटवारी जी बोल देंगे या तो क्रॉप कटिंग हमारे पास है, अगर पटवारी के पास नहीं है तो सुपरवाइजर का बोल देंगे, तो हमें कृषि सुपरवाइजर से संपर्क करना होगा। इन दोनों में एक के पास क्रॉप कटिंग है, उनसे तुरंत यही पूछना है कि क्रॉप कटिंग किस खेत में कर रहे हो और हम चाह रहे हमारे सामने हो। उससे क्या होगा कि 2-5 किसान मौजूद रहेंगे, क्रॉप कटिंग हमारे सामने होगी, आंकड़े भी हमारे सामने भरे जाएंगे। और इस बार से गवर्नमेंट ने सिस्टम कर दिया कि क्रॉप कटिंग ऑनलाइन होगी तुरंत ही। पटवारी के पास ऐप डाउनलोड है और इस ऐप में पूरा किसान का नाम, पता वगैरह वो सिंपल डिटेल भरेंगे। और वजन का हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। वजन, जितना वजन हुआ है उस 5 बाई 5 मीटर के एरिया में, वही वजन हमें भरवाना है। नहीं तो ये क्या करते हैं, वजन में फेरबदल कर देते हैं। तो हम किसान भाइयों को क्रॉप कटिंग के लिए तुरंत पटवारी से संपर्क करें, आज ही करें। और पटवारी जी को बोलो किस दिन आप कटिंग करने वाले हो, उस दिन हम मौजूद रहेंगे। 2-5 जागरूक किसान मौजूद रहें और वास्तविक आंकड़े वो लिखें और आप एक फोटो भी लो, उसका वीडियोग्राफी करो। इससे क्या होगा कि उस अगर 50% खराब है या 60% है तो पूरे गांव को, जितने भी उस पटवार हलके में किसान है और जिन्होंने सरसों की फसल बोई है और सरसों की क्रॉप कटिंग हो रही है और
प्रीमियम कटवाया है सरसों का, तो उन सभी किसानों को 50% के हिसाब से क्लेम आ जाएगा। क्लेम कितना आएगा? 1 हेक्टर में सरसों में 50,000 रुपए, 1 हेक्टर मतलब 6 बीघे में 50-52,000 रुपए क्लेम बनता है। 50,000 का मतलब है अगर 50% खराब हुआ तो 1 हेक्टर में 25,000 रुपए किसानों को क्लेम मिलेगा, वो सीधे खाते में डीबीटी होंगे। अब किसान भाई क्या करते हैं, 6 महीने बाद में ध्यान देके कि क्लेम नहीं आया, क्लेम आया तो कम आया, उससे कोई फायदा नहीं। अभी एग्जाम का टाइम है, अगर अभी हमने क्रॉप कटिंग सही करवा ली तो क्लेम 100% आएगा ही आएगा। तो सब किसान भाइयों से हाथ जोड़ निवेदन है, क्रॉप कटिंग का विशेष ध्यान दे और आज ही दे। 1-2 दिन के अंदर अंदर अपने नजदीकी पटवारी, जो भी पटवार हल्का वो पटवारी है, उससे संपर्क करें और क्रॉप कटिंग सुनिश्चित करवाइए। अगर कोई भी आनाकानी करे तो आप तुरंत एसडीएम और तहसीलदार को उनकी लिखित शिकायत दें। अगर जागरूक किसान 2 भी किसानों ने पटवारी को फोन लगा दिया तो पटवारी की ड्यूटी है, और फिर वो आंकड़े में फेरबदल भी नहीं करेंगे और वास्तविक होगी वो भी करेंगे। राम राम सा।